ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी साईं भक्तों को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ में हमारे बाबा की महासमाधि दिवस की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर है और हमारे बाबा का महासमाधि दिवस मनाया जा रहा है दशहरे के दिन। तो आप सभी को महासमाधि दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और 2 अक्टूबर को आज महासमाधि पर्व वीरवार के दिन मनाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तो किस प्रकार हमें दशहरा और महासमाधि दिवस मनाया जाए ताकि हमारे बाबा की कृपा हमें प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दशहरे के दिन 15 अक्टूबर 1918 को हमारे बाबा ने महासमाधि ली थी, अपने शरीर को त्याग दिया था। हमारे बाबा ने सिर्फ शरीर त्यागा था। हमारे बाबा हमेशा से हमारे साथ हैं, थे और रहेंगे। चाहे हम रहें ना रहें, लेकिन हमारे बाबा हमारे दिलों में थे और हैं और रहेंगे। दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और इस दिन हमें भी अपने मन से सभी बुराइयों का त्याग करना है। जो भी हम सोचते हैं किसी दूसरे के बारे में बुरा भला, उन सभी बुराइयों को निकालकर बाहर फेंकना है और अच्छे विचारों को अपने मन में लाना है। यानी हमें अपने मन की सफाई करनी है। दिवाली के सफाई के साथ साथ अपने दिल को साफ करना है, अपने मन को साफ करना है, क्योंकि हमारे बाबा हमारे दिल में बसते हैं और हमारे मन में बसते हैं। तो हमें वो जगह साफ सुथरी करनी है ना। इसलिए हमारे मन में या हमारे दिल में किसी के भी प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या, जलन नहीं होनी चाहिए। उन सभी कुविचारों को अपने हृदय से, अपने मन से निकाल दीजिए। क्षमा कर दीजिए उन लोगों को जो आपके साथ बुरा करते हैं, क्योंकि हमारे बाबा ने हमें यही सिखाया है। हमें अपने बाबा के विचारों पर चलना है, जो हमारे बाबा ने हमें सिखाया है जीवन भर। हमारे बाबा हमें श्रद्धा और सबूरी के 2 मूल मंत्र देके गए। हमें अपने बाबा पर पूर्ण रूप से श्रद्धा दिखानी है और सबूरी रखनी है। तो इसलिए अपने मन में आने वाले सभी कुविचारों को त्याग करना है और अपने बाबा को वहाँ स्थान देना है, अपने साईं को स्थान देना है। तो इसलिए आप सभी साईं भक्त, दशहरे का ये खुशी का पर्व है, हमारे बाबा का महासमाधि दिवस का पर्व है। ये दोनों ही दिवस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हो सके तो आप दशहरे वाले दिन अपने बाबा की पूजा अर्चना कीजिए, दीपक जलाइए, धूनी जलाइए और अपने बाबा को याद करिए। 2:30 बजे हमारे बाबा ने दोपहर में महासमाधि ली, तो हो सके तो दोपहर में 2:30 बजे अपने बाबा का नाम जाप करिए, अपने साईं को याद कीजिए। नाम जाप के साथ, नाम जाप में आप ओम श्री साईनाथाय नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम साई राम का नाम जाप कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र का भी नाम जाप कर सकते हैं। इस प्रकार आप नाम जाप के साथ साथ साईं कष्ट निवारण मंत्र का जाप करिए, साईं बावनी का जाप करिए और साईं सचरित ग्रंथ के किसी भी अध्याय को आप ज़रूर उसका भी अध्ययन कीजिए और आपको ये सब करके बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा और हमारे बाबा दशहरे के दिन हमारे घर जरूर आएंगे। इसके साथ साथ आप शाम के समय श्रद्धा और सबूरी के 2 दीपक अवश्य जलाइए। अपने घर के बाहर 2 दिए श्रद्धा और सबूरी के दीपक अवश्य जलाइए। अपने घर पे तोरण लगाइए, फूलों की तोरण लगाइए। जैसा भी आपके पास है उस तरह से आप बाबा के लिए तोरण से अपने घर को सजाइए, अपने बाबा को सजाइए।
अपने बाबा को अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र पहनाइए और अपने बाबा को याद करिए, अपने साईं को याद करिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा, अपने मन में उत्पन्न होने वाले सभी कुविचारों का त्याग कर दीजिए और अपने बाबा से वादा कीजिए कि आप दोबारा अपने मन में इन कुविचारों को स्थान नहीं देंगे और अपने साईं को हमेशा सब कुछ मानकर उन्हीं पर ही पूर्ण रूप से विश्वास करके बाबा का ही नाम जाप करेंगे, अपने साईं को ही याद करेंगे। तो देखिए, बहुत जल्द जो भी कष्ट या परेशानी आपके जीवन में है, वो सभी परेशानियां पलक झपकते ही हमारे बाबा दूर कर देंगे। और आप ऐसा फील कीजिए, अपने बाबा के चरणों में बैठ जाइए और दीपक जलाकर और अपने बाबा को निहारिए, उनके प्यारे से मुखड़े को निहारिए और बाबा से मन ही मन प्रेयर कीजिए कि बाबा, हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने चरणों में हमें स्थान देना। तो देखिए, बाबा आपके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा हमारे बाबा हमेशा थे, हैं और रहेंगे हमारे दिलों में, और अपने साईं भक्तों की हमेशा मदद करते आए हैं, करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे साईं भक्तों, दशहरे के इस खुशी के पर्व को आप बहुत ही खुशी से मनाइए और हो सके तो आप अपने बाबा के लिए, अपने साईं के लिए कुछ मीठा अवश्य बनाइए, उनको भोग लगाइए, कुछ मीठे का हलवा बनाइए या खीर बनाइए, जो आपका मन करे, अपने बाबा को अवश्य आप मीठे का भोग लगाइए। इसके अलावा अगर आप घर में नहीं बना सकते हैं तो आप बाजार से भी मिठाई लाकर बाबा को मीठे का भोग लगाइए। तो इस प्रकार आप दशहरे और महासमाधि दिवस को अवश्य मनाएं, खुशी से मनाएं और जो हमारे बाबा ने हमें सिखलाया है उन सभी वचनों का हम पालन करें और अपने बाबा के, जो हमारे बाबा जीवन भर हमें सिखा के गए हैं, उन सभी विचारों को हम अपना धारण करें। तो अब मैं ये वीडियो यही समाप्त करना चाहूँगी। आप सभी को फिर दोबारा से दशहरे और महासमाधि दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साई राम, जय जय साई राम।